हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप थ्री वर्ल्ड। गाइज, आज मैं सोच रही थी कि मैं क्या वीडियो बनाऊं, क्या बनाऊं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने जो बने हुए बैग थे उन्हें देखा, कुछ आइडिया लेने की सोची। फिर मेरे पास जो कपड़े थे वो सब निकाल लिया। मैंने सोचा था कुछ बनाने का, लेकिन कौन सा कपड़ा यूज़ करूँ यही मुझे समझ में नहीं आ रहा था। इतने सारे कपड़े थे मेरे पास, लेकिन ये सभी को मैंने बार बार यूज़ कर लिया था, तो उसी को फिर से इस्तेमाल करने का मन नहीं कर रहा था। और फिर ये यूज़ करने के बाद सभी छोटे छोटे पीस बचे हुए थे। जो मैं सोच रही थी बड़ा सा बैग बनाना था, वो इसमें से नहीं बन पाता, सभी छोटे छोटे पीस था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक नया सा जुगाड़ किया जाए कि इन छोटे छोटे पीस का ही इस्तेमाल करके कुछ बहुत ही ज़्यादा हटके और काम की चीज़ बनाई जाए। तो मैंने इस तरीके के जो सबसे ज़्यादा छोटे पीस थे उसी को अलग कर लिया। अब देखिए, इसे छोटे पीस का इस्तेमाल करके हम रोज़ काम आ सकें और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगे, इस तरीके की ब्यूटीफुल दो चीज़ें बनाएंगे जो कि आपको सच में बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो इस तरीके से एक कपड़े को मैंने फोल्ड करके रख लिया है और यहाँ पर मैंने 5 बाय 5 इंच पर मार्किंग कर ली है। अब इसे मैं कट कर दूँगी। कट करने के बाद हमें इसके साइड से भी, जो बंद साइड है वहाँ पर भी कट कर लेना है, तो ये छोटे छोटे स्क्वायर में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे 4 स्क्वायर हो गए। इसी तरीके से बाकी के कपड़ों में से भी मैंने इसी साइज़ के स्क्वायर को कट कर लिया है। यहाँ पर आपको अलग अलग कलर के सब स्क्वायर लेने हैं। 5 इस कलर के, 5 इस कलर के, ऐसा लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी कपड़ा है उस हिसाब से आप स्क्वायर को कट कर लीजिए और अपने मनपसंद कपड़े और डिज़ाइन आप ले लीजिए। फिर उसे इस तरीके से सेट करना है। तो पहली लाइन में मैंने 4 स्क्वायर सेट किए हैं इस तरीके से। तो ये 4 4 की मैंने टोटल 7 लाइनें बनाई हैं। अब इस तरीके से इन स्क्वायर को हम जॉइंट करेंगे। तो पहले ये पहली लाइन में मैंने 2 स्क्वायर को एक दूसरे के साथ जॉइंट कर लिया। फिर इन दोनों स्क्वायर को भी हम एक दूसरे के साथ जॉइंट कर लेंगे, तो ये चारों स्क्वायर हमारे अटैच हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि मैंने कपड़ों की रॉन्ग साइड बाहर की तरफ रखी है, तो आपको सभी स्क्वायर को इसी तरीके से जॉइंट करना है। आपको रॉन्ग साइड पीछे रखनी है और जो राइट साइड है उसे आपको सिलाई राइट साइड पर करनी है। तो इस तरीके से अटैच करने के बाद ये 7 लाइनें रेडी हैं। उसके बाद इन सभी लाइनों को भी एक दूसरे के साथ हम जोड़ लेंगे और वो भी सेम तरीके से इसकी राइट साइड पर हमें सिलाई करनी है। तो ये देखिए, इस तरीके से सभी स्ट्रिपों को मैंने जॉइंट कर लिया है। तो इस तरीके से मस्त सा कलरफुल रेडी हो चुका है। लेकिन ये जो कपड़ा था वो सब पतले पतले थे, तो ये थोड़ा सा पतला हो रहा है। तो मैंने ले लिए हैं और पुराने कपड़े। तो ये एक नाइट वेयर था, तो इसके ऊपर वाला हिस्सा नहीं है, मैंने और कहीं यूज़ कर लिया था। तो इसके नीचे वाले 2 हिस्से मैंने ले लिए हैं। इसे कट करके मैंने ओपन कर लिया और जो थिक हिस्सा था नीचे का उसे मैंने निकाल दिया है। अब इन दोनों पीस को मैं सिलाई करके अटैच कर लूँगी, क्योंकि मुझे एक बड़ा सा बेसिक चाहिए। तो ये हमें मिल गया है फैब्रिक। अब इसके ऊपर जो हमारा रेडी पीस था उसे मैं रखूँगी और इसी के साइज़ का इसे मैं कट कर लूँगी। और फिर मैंने लिया है एक बेडशीट का कपड़ा। तो आप यहाँ पर बेडशीट को भी फोल्ड करके 2 3 4 लेयर जितना लगाना चाहते हैं, जितना थिक बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से नीचे लगा सकते हैं। और फिर इन कपड़ों को आपको जॉइंट कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से अटैच कर लिया है तीनों पीस को। तो ये हमारा काफ़ी अच्छा थिक बन गया है। अब मैंने लिया है प्लेन कपड़ा। तो इस तरीके से आपको प्लेन कपड़ों की स्ट्रिपें कट कर लेनी है। ये 2 इंच चौड़ाई की एक स्ट्रिप मैंने ली है और इसकी लंबाई जो नीचे हमारा फैब्रिक है उस हिसाब से आपको लेनी है। अब इस स्ट्रिप को इस तरीके से मैं फोल्ड कर लूँगी और सिलाई जहाँ पर हमने करी थी उसके साइड में हम इसे अटैच करेंगे। और फिर देखिए, इसी तरीके से मैंने सभी जगह पर इस स्ट्रिप को इस तरीके से फोल्ड करके अटैच कर लिया है। इससे है ना बहुत ज़्यादा इजीली अटैच हो जाती है और जब इसे फोल्ड करके हम सिलाई करेंगे ना तब और ज़्यादा आसान हो जाता है। आपको ये अंदर फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ ही अटैच होता है। तो ये भी एक आसान तरीका है, आप इस तरीके से स्ट्रिप अटैच कर सकते हैं कहीं पर भी। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सिलाई करने के बाद इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे। सिलाई के साइड में हमने इसे अटैच करी थी, तो अब ये सिलाई के ऊपर एकदम परफेक्ट आ जाएगी, तो कोई भी रफ एजेस बाहर नहीं दिखेंगे। सेम इसी तरीके से बाकी सभी जगह पर भी हम इस स्ट्रिप को अटैच कर लेंगे और सभी लाइनों को देखिए इस तरीके से स्ट्रिप से हम फिनिश करेंगे। उसके बाद यहाँ साइड वाली लाइनों पर, लंबी लाइनों पर भी हम स्ट्रिप को अटैच करेंगे और सेम तरीके से यहाँ पर भी हम इसके ऊपर फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो ये इस तरीके से रेडी हो चुका है। ये हमारा एक बेसिक है। आप सेम तरीके से छोटा
डोरमेट बना सकते हैं, बड़ी सी चटाई बना सकते हैं, बेडशीट बना सकते हैं, या फिर टेबल मैट बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। अब इसे फिनिश करने के लिए इसकी रॉन्ग साइड पर हम इस तरीके से स्ट्रिपों को अटैच करेंगे, आमने सामने 2 साइड पर, और फिर इसे हमें राइट साइड पर टर्न करना है। और देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर डबल फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ से शुरू करके लास्ट तक सिलाई कर लेंगे। तो बस बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। सेम तरीके से मैंने दोनों साइड पर इसे कर लिया है। अब इसकी बाकी बची हुई 2 साइड को फिनिश करना है, तो उसके लिए भी हम स्ट्रिप लेंगे, पर यहाँ पर हमें थोड़ी हाफ इंच स्ट्रिप को एक्स्ट्रा लेना है दोनों साइड से, और इसे हम इस तरीके से फोल्ड करके अटैच करेंगे। इस साइड पर और दूसरी साइड पर भी सेम तरीके से अटैच करना है। फिर इसे हम इस तरीके से सीधा करेंगे और फिर राइट साइड पर टर्न करके यहाँ पर इस तरीके से देखिए हम डबल फोल्ड करके सिलाई करेंगे, तो इसके एंड भी बहुत ही अच्छे से फिनिश हो जाएंगे। तो बस दोनों साइड पर सेम तरीके से मैंने इसे अटैच कर लिया है। सो गाइज आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा डिज़ाइनर ये हमारा मैट बनकर रेडी हो चुका है। बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपनी एक छोटी टेबल थी उसी के लिए इसे बनाया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये छोटे छोटे कपड़ों का इस्तेमाल, मुझे ज़रूर बताना। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए भी मैंने लिया है इसी तरीके के छोटे छोटे प्लेन कपड़े। यहाँ पर अगर आपके पास इस तरीके की कतरन नहीं है ना, तो आप पुराने कपड़े जो होते हैं ना उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुर्ती है अगर आपके पास, सलवार है, दुपट्टे हैं, तो उसका यूज़ आप कर सकते हैं। तो जो भी छोटे छोटे पीस थे मेरे पास उस सबको मैंने इस तरीके से सेट करके रख लिया है। अब यहाँ पर मैं मार्किंग करूँगी, तो मैंने यहाँ पर 4.5 बाय 4.5 इंच पर मार्क करी है। यहाँ पर है ना आप छोटा बड़ा स्क्वायर बना सकते हैं। जो मैं चीज़ बना रही हूँ आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। अगर आप छोटी बनाना चाहते हैं तो इस स्क्वायर को छोटा कर सकते हैं, और बड़ा बनाना चाहते हैं तो और भी बड़ा कर सकते हैं। तो मार्किंग करने के बाद मैंने इसे कट कर लिया है, तो एक ही साथ ये मेरे सारे स्क्वायर कट हो चुके हैं। टोटल मैंने 6 स्क्वायर को कट किया है, और इसके कलर डिज़ाइन के हिसाब से मैं इसे सेट कर लूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे रखा है। अब एक दूसरे के साथ हम इसे जॉइंट करेंगे। तो पहले मैंने नीचे वाले 3 स्क्वायर को जॉइंट किया, फिर ऊपर वाले 3 स्क्वायर को जॉइंट कर लिया। इसके बाद इन दोनों स्क्वायर को भी, मतलब ये दोनों लाइन को भी हम एक दूसरे के साथ जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे 6 स्क्वायर अटैच हो गए हैं। अब हमें लेना है अस्तर का कपड़ा, फोम, और उसके ऊपर मैंने इस स्क्वायर को रख दिया है, मतलब जो रेडी पीस था उसे रख दिया है। अब हमें लेनी है इसी के साइज़ की ज़िप, और ज़िप को हम इसके साथ उल्टी रखकर अटैच करेंगे कपड़े की, और ज़िप की राइट साइड अंदर की तरफ रखनी है। फिर इसे सेकंड साइड पर टर्न करके यहाँ पर हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो प्रेस स्टिच हो गई है और ये पीस हमारा इस तरीके से रेडी है। अब मैंने एक और पीस लिया है और यहाँ पर भी फोम और अस्तर के साथ इसे मैं अटैच करके रेडी कर लूँगी। इसका मेज़रमेंट मैंने लिया है 13 बाय 4.5 इंच, और इसे देखिए हम इस तरीके से जो ज़िप का ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर ज़िप के साथ ही अटैच कर देंगे और सेकंड साइड पर टर्न करके प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब तो यहाँ पर हमें एक और चाहिए अस्तर का कपड़ा। इसी के नीचे हम अस्तर को अटैच कर लेंगे क्योंकि ये हमारा पॉकेट सेपरेट बन जाए। अस्तर के साथ अटैच करने के बाद जो पीस रेडी हुआ है उसी के साइज़ का हमें एक और कपड़ा लेना है। तो ये मैंने एक कपड़ा ले लिया है प्लेन सिंगल कलर का, और फिर उसी के साइज़ का फोम और अस्तर लेकर इन तीनों को अटैच कर लिया है। अब मैंने एक बॉर्डर रेडी कर लिया है 16.5 बाय 4 इंच का, और उसे देखिए ये मैंने 2 स्ट्रिपें ली है और इसे इस तरीके से मैं फोल्ड कर लूँगी। दोनों स्ट्रिपों को मैंने फोल्ड कर लिया है, इसे हम यूज़ करेंगे एज ए हैंडल, तो यहाँ पर हम अटैच कर लेंगे। दोनों साइड पर 3 इंच की गैप छोड़कर मैंने मार्किंग कर लिया और यहाँ पर हम हैंडल को अटैच करेंगे। हैंडल के लिए भी मेरे पास ये कपड़ा नहीं था, तो सभी छोटे छोटे पीस को ज्वाइंट करके ही ये स्ट्रिप मैंने रेडी कर ली थी। अब एक और छोटी सी स्ट्रिप लेनी है और हैंडल अटैच करने के बाद रॉन्ग साइड पर इसे अटैच करेंगे और फिर राइट साइड पर टर्न करके डबल फोल्ड करके यहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से दोनों पीस को रेडी करना है। फिर देखिए यहाँ पर हमें पूरे इसका राउंड जो बन रहा है तीनों साइड का, उसका मेज़रमेंट लेना है। तो ये मेरा हुआ 38 इंच, तो मैं यहाँ पर लूँगी 38 इंच का एक बॉर्डर और इसकी चौड़ाई में रख रही हूँ 4 इंच। अब इसे देखिए इस तरीके से इसी के साइज़ का मैंने अस्तर लिया है। यहाँ पर मैंने फोम ऐड नहीं किया है, आप वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अगर आपके पास फोम नहीं है ना, तो आप जो राइस बैग होती है या फिर नॉन वन की शॉपिंग बैग आती है उसका यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। अब मैंने ली है एक छोटी सी स्ट्रिप और उसकी हेल्प से यहाँ पर इसे फिनिश कर लिया है। तो बॉर्डर के दोनों साइड पर मैंने स्ट्रिप को अटैच करके इसे फिनिश किया है। अब मेन पीस के साथ इस तरीके से हम एक साइड से अटैच करना स्टार्ट करेंगे, दूसरी साइड तक सिलाई करके अटैच कर लेंगे।
अब हमें लेना है दूसरा पीस और दूसरे पीस को भी यहाँ ऊपर रखकर यहाँ बॉर्डर के साथ हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसे अटैच कर लिया है। अब मैंने ली है एक स्ट्रिप, मैंने फिंगर से बताया है लेकिन ये 2 इंच चौड़ाई की थी। तो इसे देखिए बॉर्डर वाली साइड पर हम रख कर सिलाई करेंगे और जब अटैच करना स्टार्ट करेंगे वहाँ पर थोड़ा सा हमें फोल्ड करके अटैच करना स्टार्ट करना है, यानी कि कपड़े के ऊपर ओवरलैप करके। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ओवरलैप किया था, इसे सीधा कर लेंगे और फिर यहाँ पर डबल फोल्ड करके इसे अटैच करेंगे। तो इस तरीके से पूरा ऊपर की साइड इसे खींच लीजिए स्ट्रिप को और फिर डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। तो ये इस तरीके से हमारा अटैच है। सेम इसी तरीके से सेकंड साइड पर भी इस स्ट्रिप को हम अटैच कर लेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा ये हमारा शॉपिंग बैग बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही प्यारी डिज़ाइन बनी है इसकी और विथ पॉकेट। अगर आप जिप का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इस पॉकेट वाले स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। सो गाइस कैसा लगा आपको आज का वीडियो छोटे छोटे कपड़ों का ये इस्तेमाल, कमेंट ज़रूर करना। तो आप इस तरीके से छोटे छोटे कपड़ों का इस्तेमाल करके घर में उपयोगी काम की चीज़ें बना सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।